सभी को जय श्री राधे। दोस्तों आइए सुनते हैं आज अहोई व्रत कथा। ये व्रत प्रायः कार्तिक बधी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस बार की दीपावली होती है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई। जो ही उसने जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सेई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना देखा तो उसे सेई के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वो विवश थी और ये काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वो बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। और उधर जब सेई अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेई के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना उचित समझा। इसके बाद वो घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वो चलते ही रहे। और जब वो पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और अहोई माता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत किया, गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया का भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर अगणित पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। शिक्षा है कि बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने के पश्चात ही कार्य आरंभ करो और अनजाने में भी किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ ही अहोई माता अजन्मा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य ही संतान सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। बोलो अहोई माता की जय। तो दोस्तों ये थी आज अहोई अष्टमी व्रत कथा। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा और अहोई माता की सब पर कृपा बनी रहे। सब स्वस्थ सुखी और संकट से दूर रहें।